ये सही लगा हुआ कि नहीं। तो ये सारे कनेक्शन जो है हमारे को पहले चेक करने हैं, और सिम का तो अच्छी तरह से डाल के देख लेना इसमें सही लगा है कि नहीं करके। तो ये आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में ये देखो, ये जो हमारे कनेक्टर है नीले वाला नीले के साथ, वॉलेट वॉलेट के साथ जुड़ेगा, ठीक है। अब जो ये टेलीमेटिक का जो कनेक्टर है जो यहाँ पे लगता है, इसमें आके जो इंजन कैन लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें 40 पिन होंगे, 1 से 20 और 21 से 40, ठीक है। अब उसके बाद में ये देखो, आप इसमें एंटीना वॉलेट यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ब्लू इधर जुड़ा हुआ है, और कनेक्टर में 40 पिन है। तो ये हमारा टेलीमेटिक गेटवे के कनेक्शन है। अब इसमें कनेक्शन देखो, जो ये 40 इस वाला पिन वाला कनेक्टर है, इसमें अगर आप देखो तो जो 1 नंबर पिन है वो 2 नंबर फ्यूज से जुड़ी हुई है, 10 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ वहां पे। और ये 2 नंबर और 24 नंबर, इन इन तीनों में जो है हमारा 1 2 24 में इसमें हमारी वोल्टेज होगी, ठीक है। 24 वोल्ट, 12 वोल्ट जो भी है वो इसमें वोल्टेज मिलेगी अपने को सप्लाई 1 2 और 24 नंबर पिन में। और 35 नंबर में हमारे को ग्राउंड से कनेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद में हमारा ये नीचे इसका 15 और 16 नंबर जो है कैन हाई कैन लो के साथ में, मतलब व्हाइट और ब्लैक, जो हमारा कैन वन है उसके साथ में ये जुड़ा हुआ रहेगा। क्या अभी आपको कनेक्शंस के बारे में क्लियर हो गया? और जो हमारा बैकबोन 2 कनेक्टर है ओबीडी, उसमें 6 और 14 के साथ में जो हमारा ये टेलीमेटिक गेटवे का जो कनेक्टर है उसका 13 और 14 नंबर पिन के साथ में इसमें ये है। तो ये बैकबोन 2 के साथ कनेक्शन है, ये बैकबोन 1 के साथ कनेक्शन है, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे चलेंगे। ये हमारे को इसमें ऐसे दिखेगी, मतलब हमारी जो कनेक्टर है, देखो देखो यहाँ पे ये 1 नंबर पिन है और यहाँ पे 40 नंबर पिन है। तो हमारे को जैसे टेलीमेटिक 1 नंबर, मैंने बोला था 1 नंबर 2 नंबर 24 नंबर में हमारे को सप्लाई आनी चाहिए। तो अगर हम 1 2 और 24 नंबर में देखेंगे तो इनमें हमारे को 24 वोल्ट मिलनी चाहिए। और इसके बाद टेलीमेटिक गेटवे का जो कपलर है उसमें पिन 13 और 14 में 50 से 70 ओम्स के बीच में रेजिस्टेंस आना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वायर वगैरह उसमें कटा हुआ है। इसी तरह से पिन नंबर 15 और 16 में भी 50 से 70 ओम इसमें रेजिस्टेंस आनी चाहिए। अगर वो रेजिस्टेंस नहीं आ रही है, इसका मतलब कहीं वायर कटी हुई है। तो फिर इसको हमारे को कंटिन्यूटी देखनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी से हमें पता चलेगा कि वायर कटी हुई है करके, ठीक है। और जो ग्राउंड पिन है वो 35 नंबर है इसमें। तो चाहे आप मतलब वोल्टेज चेक करने के टाइम आप 35 में जोड़ दो, चाहे आप उसको अर्थ में जोड़ दो, स्टिल इट विल गिव दी वोल्टेज रीडिंग 1 2 और 24 नंबर पिन के अंदर में। इसके बाद में आप देखिए ये, इफ कंटिन्यूटी इज नॉट देयर रिप्लेस दी हार्नेस। ऑब्वियसली वायर कट गई है तो फिर उसमें चेंज करना पड़ेगा। और कंटिन्यू ओके है तो फिर हमारे को वोल्टेज देखनी है। तो अभी यहाँ पे आप देखिए ये कैन 3 और टेलीमेटिक गेटवे। तो इसमें कैन 3 की जो ब्लैक ब्लैक और रेड वायर वाली जो कपलर है कैन 3 की, उसमें पिन नंबर 6 और टेलीमेटिक की 13 नंबर पिन के साथ कंटिन्यूटी आना चाहिए। 14 नंबर पिन कैन 3 की और 14 नंबर पिन टेलीमेटिक गेटवे की, इन दोनों का आपस में कंटिन्यूटी आना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे पिन नंबर 13 से ग्राउंड करके देखेंगे टेलीमेटिक गेटवे कपलर में, तो इसमें 2 से 4 वोल्ट, और पिन नंबर 14 में 1 से 3 वोल्ट। तो दोनों का टोटल जो है 5 से ऊपर नहीं होना चाहिए नॉर्मली, जो है दोनों का टोटल जो है तो 5 के अंदर ही होना चाहिए। इस तरह से कैन 1 जो अपना ब्लैक एंड व्हाइट वाला कपलर है, जिसके पीछे ब्लैक एंड व्हाइट वायर लगी हुई है, तो उसमें 6 नंबर और टेलीमेटिक की 15 नंबर पिन, इनमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। 14 नंबर और 16 नंबर टेलीमेटिक गेटवे की पिन में कपलर में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो इस तरह से मतलब कि अपने को वायरिंग का
पता चलेगा। तो हमारे को अगर इससे सप्लाई पॉइंट का पता है और सप्लाई आ रही है, इसका मतलब सही है। तो ये सारी चीज़ें सही होंगी, तो देन वी नीड टू गो फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ वायरिंग हार्नेस या एंटीना या जो भी है, मतलब उसके बाद हमको डिसाइड करना है। पहले वहाँ पे वोल्टेज आ रही है कि नहीं, वो सारी चीज़ें अपने को देखना है। उसके बाद में हमने ये देखा था पिन नंबर 15 और 16, इसमें ग्राउंड के साथ में कनेक्शन है, तो बीप आनी चाहिए ग्राउंड के साथ जोड़ के इग्निशन बंद करके। और इसके बाद में टेलीमेटिक गेटवे में सिम का आपको यही पता है कहाँ पे है। और इसमें ब्लू और वायलेट जो है, एक जीपीएस का है और एक जीएसएम का है, और ये एंटीना के साथ में जुड़ी होती है। उसके बाद हम देखेंगे ये जो टेलीमेटिक गेटवे का कैन लिंक किस तरह से इसमें दिया हुआ है। तो एक तो देखो ये टेलीमेटिक गेटवे का जो हमारा कपलर है, मतलब ये इसका टेलीमेटिक का इशू जो है, उसकी 13 नंबर और 14 नंबर पिन का जो हमारा 6 और 14 नंबर पिन है, जहाँ पे डीएलसी कपलर बैकबोन 2 जहाँ पे हमारा टेक टूल लगता है, उसके साथ में इसका कनेक्शन है। तो ये मतलब इसमें कनेक्शन होना चाहिए। और इसी तरह से टेलीमेटिक गेटवे का 15-16 की जो पिन है, उसका कैन हाई और कैन लो, मतलब जो है ये ब्लैक व्हाइट जो कपलर के पीछे जहाँ तारे हैं कैन 1, उनके साथ में इसका ऐसे कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद में कैन हाई में हमारे को 50 से 70 ओम मिलना चाहिए और 2 से 4 वोल्ट मिलनी चाहिए। कैन लो में 1 से 3 वोल्ट और 50 से 70 ओम। अब इसके बाद में हम नीचे जो ये पिन्स दे रखी हैं, जैसे अभी टेलीमेटिक की 13 नंबर पिन है, इसके साथ आईसीयू के ए कपलर के साथ यहाँ जुड़ी हुई है। आर ए कपलर की 19 नंबर पिन के साथ जुड़ी हुई है। J2 कपलर की 26 के साथ है। और हमारा जो BS6 में, ये BS4 की बात कर रहे हैं हम, BS6 में ये 22 नंबर पिन है, जो हमारा EB कपलर है। इशू वहाँ 2 कपलर है, EA और EB। तो इसी तरह से एसीएम की 83 नंबर कपलर के साथ में 83 नंबर पिन के साथ, और एसीएम फ्रंट चेसिस हार्नेस कनेक्टर के 7 नंबर पिन। तो बेसिकली ये ऑल दीज पिन्स आर कनेक्टेड विद दिस। तो इसी तरह इसके साथ में ये सारे जुड़ी हुई हैं, इसके साथ में ये कहीं ना कहीं इनके साथ में इसका कनेक्शन है। तो ये ऐसी सारी पिन रखी है, तो हमें मतलब उसका पता लग जाएगा इसमें कि कौन से में गड़बड़ है, कहीं पे कहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही, कहाँ पे ओम्स नहीं आ रहे करके, रेजिस्टेंस। तो उसके बाद में ये जो इश्यूज आते हैं, एक तो चेसी नंबर डाइवर्जेंस का आता है। तो उसमें सबसे पहले तो क्या है कि हम जब टेक टूल जोड़ते हैं, तो या ये भी जोड़ते हैं, उसमें कंट्रोल यूनिट इन्फॉर्मेशन में जाके हम देखेंगे पार्ट नंबर सही है, अगर सही हार्डवेयर फिट हुआ है। अगर गलत पार्ट नंबर लगा हो तो भी चेसी डाइवर्जेंस आएगा करके उसमें। तो उसके बाद में एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको जो है रिप्लेस हार्डवेयर ऑप्शन के थ्रू वापिस से इसको लगा के देख के ट्राई कर सकते हैं। अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं है तो हमारे को हो सकता है कि इश्यू भी चेंज करना पड़े। तो उसमें मतलब दोबारा से हमारे को ट्राई करना पड़ेगा इसको, ये हार्डवेयर रिप्लेसमेंट वाली जो ऑप्शन